हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हमारा बायोलॉजी का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका की संरचना को, सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कोशिका की संरचना से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, थ्योरी को जानते हैं। यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यह एक प्रकार का सेल है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है इसकी संरचना की, जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को जानते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली दोस्तों जो पाई जाती है वो जीव जंतुओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है। सेकेंड है जीव द्रव और फोर्थ है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। वहीं बात करें जीव द्रव्य की, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। और कोशिका द्रव्य में ही सभी जीवित क्रियाएं या जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। इसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। माइक्रोट्यूबल्स, तारक काय, अंतःप्रद्रव्य जलिका और गोल्गी काय। इस प्रकार से जो आप एक ग्राफ देख रहे हो, यह एक सेल स्ट्रक्चर का ग्राफ है, जिसको आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी, कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्र युक्त पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यदि बात की जाए कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टोज की बनी होती है, जो पेड़ पौधों पे पाई जाती है। वहीं बात की जाए शैवालों की कोशिका भित्ति का निर्माण, तो ग्लैक्टन मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कवकों तथा ईस्ट की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये 2 फैक्ट आप सभी लोग बिल्कुल याद रखिएगा। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सेल्यूलोज व पेक्टोज की बनी होती है, लेकिन शैवाल, कवक और ईस्ट, इनकी जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, वो अलग प्रकार के अकार्बनिक यौगिकों से बनी होती है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को। कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम सजीव झिल्ली है, जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का एक प्रमुख कार्य है, यह क्या कार्य करता है? कोशिका को एक निश्चित आकार देने में मदद करती है। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी जीव द्रव्य, कोशिका द्रव, केंद्रक या वैक्यूल्स हैं, उन्हें एक निश्चित आकार देने का कार्य करती है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज की थी, इसका जो नामकरण किया था, वो पुरकिंजे ने 1840 में किया था। जीव में संपन्न होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा जाता है। वहीं बात की जाए इसके पीएच मान की, तो इसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.0। इसका जो केवल 99% भाग होता है, वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। कार्बन जो होता है 10.5% होता है, हाइड्रोजन जो होता है 10% होता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो 2.5% होता है। वहीं बात की जाए कि इसमें जल का कितने प्रतिशत होता है, तो 80% भाग जल का होता है जीव द्रव्य के अंदर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जीव द्रव्य के बारे में जाना। अब हम जानेंगे जीव द्रव्य के गुण।
इसके दो गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक गुणों के बारे में। यह एक रंगहीन होता है, अर्धपारदर्शक अर्ध तरल पदार्थ है। जीव द्रव्य में ये 60 to 70% जल पाया जाता है। अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। इनमें ब्राउनी गति पाई जाती है। रासायनिक गुण की बात करें, जीव द्रव्य के जटिल मिश्रण में लगभग 30 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रक द्रव्य, दूसरा है कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक द्रव्य की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक 4 भागों से मिलकर बनता है। केंद्रक के अंदर जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे प्रोटीन 70%, फॉस्फोलिपिड्स 3 to 5%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3%, जबकि इसके 4 भाग होते हैं, जैसे केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। यानी जो केंद्रक द्रव्य होता है उनमें 4 प्रकार के तत्व मेनली होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है और डीएनए और आरएनए, और लेकिन वो 4 भाग होते हैं। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसके 4 भाग होते हैं, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को। जीव द्रव्य के केंद्रक रहित भाग को कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका द्रव्य जो होता है एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कोशिका द्रव्य को जाना। लेकिन फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो सजीव अवस्था में होते हैं, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। उनके बारे में जानते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, माइक्रोट्यूबल्स, तारककाय, अंतःप्रद्रव्यजलिका और गोल्गी-काय। ये सभी कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे गोलाकार तंतुमय, कणिकामय एवं छड़ के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण था वो बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स राइबोसोम के बारे में। कोशिका में डमरू के आकार की सबसे छोटी जीवित रचना को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने जंतु कोशिकाओं में की थी, ना कि पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में, बिल्कुल याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है पादप कोशिकाओं में रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में राइबोसोम की खोज की थी। यानी कि जंतु कोशिकाओं में बात करें तो पैलाडे ने की थी, और पादप कोशिकाओं में बात करें तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। अब हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है 70S राइबोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया में सूक्ष्म आकार में पाया जाता है, जबकि सेकंड है 80S राइबोसोम, जो उच्च विकसित पौधों व जंतु कोशिकाओं में बड़े आकार में होता है। यानी कि जो 70S है वो उसका आकार छोटा होता है, और जो 80S है उसका आकार बड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम लयनकाय के बारे में। कोशिका द्रव्य की अत्यंत सूक्ष्म एवं एकल झिल्ली से घिरी हुई वेसिकुलर जीवित संरचना को लाइसोसोम कहते हैं, जो कोशिका में पाचन की क्रिया को संचालित करती है। लाइसोसोम की खोज सीडे डुवे ने चूहे की लीवर कोशिका में की थी।
लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में एंजाइम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड एवं गुर्दे आदि में पाया जाता है लाइसोसोम। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में जाना। अब हम डिस्कस करेंगे लवक, प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे। गोलाकार चपटे आकार पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली बड़े आकार की केंद्रक से छोटी रचना है, यानी कि जो सेल में सबसे बड़ा भाग होता है वो केंद्रक होता है और उसके बाद का जो भाग होता है वो लवक होता है। लवक को हमने यहाँ पर देखा कि इसकी जो खोज की थी 1865 में की थी। हैकल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लवक प्लास्टिड की खोज की थी। लवक मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण होता है। सेकेंड है वर्णी लवक, रंगीन भागों जैसे पुष्पों के दलों, रंगीन फलों की भित्तियों आदि में पाया जाता है वर्णी लवक। थर्ड है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। भूरे रंग के भागों में, यदि किसी भी पेड़ का भूरा रंग है उसमें अवर्णी लवक पाया जाता है, जैसे जड़, जमीन के अंदर के भाग, तने के आंतरिक भाग आदि में अवर्णी लवक पाया जाता है जो रंगहीन होता है। यानी जो हरित लवक है वो भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जो वर्णी लवक है वो पौधों के जो पुष्प होते हैं, जो फल होते हैं, उनको रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और जो अवर्णी लवक है वो भूरे रंग का होता है और जमीन के अंदर जड़ों में, तनों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूबल्स के बारे में। यह छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती हैं। यह सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती हैं। जैसे कि जो एक जाल के समान कोशिका द्रव्य में फैली होती है माइक्रोट्यूबल्स, जो क्या कार्य करती है, जब कोशिका का विभाजन जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस समय यह स्पिंडल का निर्माण करती है। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम तारकाय के बारे में। गोलाकार छड़नुमा कण होते हैं जो संख्या में 1 होते हैं, जो केंद्रक के बाहरी सतह पर होते हैं। तारकाय की खोज बेंडन ने की थी। बेंडन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी। तारकाय में 2 छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं, जो सेल डिवीजन के समय एक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका द्रव्य में थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जलिका जिसे अंतःप्रद्रव्य जलिका कहते हैं, इसकी खोज की थी के.आर. पॉटर ने। अंतःप्रद्रव्य जलिका जो है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करता है। यदि क्वेश्चंस बने आपके एग्जाम में कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित कौन सा कोशिकांग करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गोल्गी काय के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम इसकी जो खोज की थी 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी और कैमिलो गोल्गी ने इसका नामकरण गोल्गी काय अपने नाम के आधार पर दिया था। जीवित कोशिकाओं में थैलीनुमा संरचनाएं जो समूहों में पाई जाती हैं उन्हें हम गोल्गी काय कहते हैं। पादपों में यदि पादप कोशिकाओं में इन्हें डिक्टियोसोम भी कहते हैं, पादप कोशिकाओं में, ना कि जंतु कोशिकाओं में। तो इनकी जो संख्या होती है वो 9 से 10 होती है पादप कोशिकाओं में, जिस पादप कोशिकाओं में इन्हें, इस वर्ड को याद रखिएगा, डिक्टियोसोम कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज का वो है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ना कि जंतु कोशिकाओं में। कोशिका द्रव्य में गोल खोखले झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में जो खोखला होता है स्थान, जो झिल्ली द्वारा घिरा स्थान होता है, उसे रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल कहते हैं।
इसकी खोज 1841 में डुजार्डन ने की थी, डुजार्डन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थ्योरी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? इसका जो सही आंसर है वो है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम? इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु या हरे शैवाल? इसका जो सही आंसर है वो है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे हैचिसन? इसका जो सही आंसर है वो है पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालक ER की खोज किसने की? सूटन, पॉर्टर, वॉटसन या रॉबर्ट्स? इसका जो सही आंसर है वो है पॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागह पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्गी काय, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड या गोल्गी काय? मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा अंग होता है सेल के अंदर वो केंद्रक होता है और कोशिकांग में बात करिएगा तो प्लास्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जलिका? इसका जो सही आंसर है वो है कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज व पेक्टोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय? इसका जो सही आंसर है वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपर्युक्त सभी? पादप कोशिकाओं में मैं बता दूं उपर्युक्त सभी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक और रिक्तिकाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में या फूलों की कोशिका में? तो मैंने आपको पढ़ाया है जस्ट अभी थ्योरी में, जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है अवर्णी लवक। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो फ्रेंड्स, क्रोमोप्लास्ट बीजों और फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम व गोल्गी काय? तो आत्महत्या की जो थैली है कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने, डी डुवे ने, पैलेट ने या टी बोबेरी? इसका जो सही आंसर है वो है आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने। फ्रेंड्स, ये आज हमारा बायोलॉजी का पार्ट 3 था जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। सेल स्ट्रक्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए और जो भी हमारे साथ नए कनेक्ट हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।